हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो हमारा टॉपिक है संख्याओं का, हम बेसिकली रिवीजन करेंगे। जैसे कि कुछ संख्या रह गई हैं, जैसे संपूर्ण संख्या, पैलिंड्रोम संख्या, हार्डी रामानुजन संख्या, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, है ना। इस तरीके के जो नंबर रह गए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जितने भी नंबर हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशली अगर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या किसी भी राज्य की या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पूरा देखने के बाद, तो जरूरतमंद लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में मैंने क्या बताया था, भिन्न हो गया, पूर्णांक हो गया, है ना, परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, ये सब संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं की परिभाषा क्या है, जिन संख्याओं को, जिन नंबर्स को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखो यहां पर लिखा हुआ है 0, राइट साइड में, है ना, दाहिने तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉजिटिव नंबर, और बाईं तरफ नेगेटिव नंबर लिखे हैं, है ना। तो अगर आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना हो, जैसे मान के चलो 0 है तो 0 बिल्कुल बीच में आ जाएगा, 1 है तो 1 इधर आ जाएगा, है ना, -3 है तो -3 इधर आ जाएगा, या फिर 1.5 है, 1.5 है तो 1 और 2 के बिल्कुल बीच में यहाँ पर 1.5 आ जाएगा। इसी तरीके से √2 √5 √7, ये जो नंबर है ना, √2 √5 √7, 9वीं क्लास में, 9th क्लास में इन रूट वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना आपने पढ़ा है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। तो जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो संख्याएं वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहलाती हैं, ओरिजिनल नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलें। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच में एक कॉमन हो, एक उभयनिष्ठ हो, उसको हम को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मैं 2 के फैक्टर करूं तो 2 के फैक्टर होंगे 2 गुणित 1, और 3 के फैक्टर होंगे 3 गुणित 1, है ना। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब 2 और 3 के गुणनखंडों में, 2 और 3 के फैक्टर में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। 41 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 41 गुणित 1 43 गुणित 1, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या है, ऐसी कोई भी दो संख्याएं, चाहे वो अभाज्य हो, है ना, या फिर अभाज्य ना हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसी दो संख्या जिनके बीच में एक कॉमन हो, एक उभयनिष्ठ हो, उसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना, वीडियो को शेयर भी करना। फिर हमारा ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच का गैप 2 हो, जिनका अंतर 2 हो, है ना। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का अंतर हो, 3 और 2 5, 11 और 2 13, 17 2 19, 41 और 2 43। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 हो, जिनका गैप 2 हो, है ना, तो वो कहलाती है ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। देख लो 3 और 2 5, 11 2 13, 17 2 19, 41 2 43, और ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन को प्राइम नंबर के केस में ऐसा नहीं था। कोई भी दो ऐसी संख्याएं ले लो जिसके बीच में एक कॉमन है, वो क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट हम लोग चलें, अगली स्लाइड है हमारी ऑड नंबर, विषम संख्याएं। तो हमने बेसिकली पढ़ा है कि जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, वो ऑड नंबर, विषम संख्या कहलाते हैं। या फिर जिनके इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, जिन संख्याओं के आखिरी में 1 आता हो, 3 आता हो, 5 आता हो, 7 आता हो, या फिर 9 आता हो, वो संख्याएं विषम संख्याएं, ऑड नंबर होती हैं। जैसे 111, 15, 207, 319, 417, 623, आखिरी का अंक 3, 7, 9, 7, 5, 1। तो जिन संख्याओं के इकाई का अंक या आखिरी का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो विषम संख्या कहलाती हैं, जिनमें 2 का भाग ना जाए। इवन नंबर, सम संख्या है, जिनके आखिरी का अंक, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सम संख्या कहलाती हैं, या जिनमें 2 का भाग चला जाए वो सम संख्या कहलाती हैं। 440 इकाई का अंक 0, 24 इकाई का अंक 4, 68 इकाई का अंक 8, 12 इकाई का अंक 2, 441, गलत है ये, 440 इकाई का अंक 0, 36 इकाई का अंक 6, 36 0 6 6 0 4 8 6 2।
तो जिन संख्याओं के आखिरी में 0 आता हो, 2 आता हो, 4 आता हो, 6 आता हो, 8 आता हो, उन सब में किसका भाग जाएगा? 2 का। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम संख्या यहाँ पर लिखा है पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम संख्या। तो जिस संख्या को मैं दोनों तरफ से पढ़ूं है ना, चाहे राइट से पढ़ूं लेफ्ट से पढ़ूं, वो एक ही जैसी नजर आनी चाहिए। जैसे 121 है ना, अगर मैं यहाँ खड़े होके इधर से पढ़ता हूँ तब भी 121 है, अगर मैं इधर खड़े होके यहाँ से पढ़ता हूँ, इधर से पढ़ता हूँ, तब भी ये 121 है। 1331 को इस साइड से पढ़ लो, इस साइड से पढ़ लो, 1331, 1331। 141 को भी दोनों साइड से पढ़ लो। तो ऐसी संख्याएं जिनको दोनों साइड से पढ़ने पर एक ही नंबर आए, एक ही संख्या है, वो क्या कहलाती हैं? पैलिंड्रोम संख्या, पैलिंड्रोम नंबर। नेक्स्ट है हमारा हार्डी रामानुजन संख्या। इसको तो आप याद रख लेना, ये पेपर में पूछा भी गया है, 1729 4104। अगर किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं का घन करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है ना, वो हार्डी रामानुजन संख्या होती है। 1729 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 12 का घन 1 का घन, 12 का घन 1728, 1 का घन 1, 1728 में 1 जोड़ा 1729, 10 का घन प्लस 9 का घन, 10 का घन 1000, 9 का घन 729, 1000 में 729 जोड़ा 1729, 16 का घन 4096, 2 का घन 8, 4096 में 8 जोड़ा 4104, 15 का घन 3375, 9 का घन 729, इसको जोड़ के देख लो 4104 आएगा। तो अगर किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं का घन करके जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है ना, वो हार्डी रामानुजन संख्या होती है। 1729 और 4104 दोनों हार्डी रामानुजन संख्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगली स्लाइड हमारी परफेक्ट नंबर संपूर्ण संख्या है ना। तो देखो याद रखना, 6 और 28 परफेक्ट नंबर है, संपूर्ण संख्या है। 6 के मैंने गुणनखंड निकाले, 6 में किसका भाग जाता है? सर 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है। 28 में किसका भाग जाता है? 1 का, 2 का, 4 का, 7 का, 14 का, 28 का। अब इन सबों का टोटल मारो, इन सबों का जोड़ निकालो। देखो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 14 28, 28 और 28 56, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12। तो मैंने क्या किया, 6 के जितने भी फैक्टर थे, 6 के जितने भी गुणनखंड थे, उन सबों को मैंने लिखा, और जब मैंने उनका टोटल किया, उनका जोड़ किया, तो इस संख्या का डबल आया। 6 का डबल 12, 28 का डबल 56। तो याद रखना 6 और 28 संपूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि 6 के मैंने गुणनखंड निकाले, उन समूह को जोड़ा तो 6 का डबल 12 आया। 28 के गुणनखंड निकाले, 28 के सभी गुणनखंडों को जोड़ा तो वो 56 आया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, लास्ट हमारा है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर या फिर नार्सिस्टिक नंबर। हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, सॉरी, नार्सिस्टिक संख्या या आर्मस्ट्रॉन्ग संख्या। ये क्या होती हैं? अगर एक अंक वाली आर्मस्ट्रॉन्ग संख्या बोले, अगर एक अंक वाली नार्सिस्टिक संख्या बोले, तो वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सभी अंक एक अंक वाले सभी इसमें आ गए। 3 अंकों वाली बोले तो 153, 370, 371, 407। इसको कैसे याद रखोगे? यहां पर 3 अंकों की संख्या है, मतलब n बराबर कितना है? n बराबर कितना है? 3। तो आप क्या करोगे? 153 में 1 के ऊपर 3 की घात लगेगी, क्योंकि n की वैल्यू 3 है, प्लस 5 के ऊपर 3 की घात लगेगी, 3 का घन होगा। तो 1 का घन 1, 5 का घन 125 और 3 का घन 27। सबों को जोड़ दो, 125 और 27 152 और 1 153। n बराबर 3 था, इसीलिए 3 की घात लगाई, 3 की पावर लगाई। यहाँ पर n बराबर 1 है, तो 0 के ऊपर 1 की पावर 1, 1 के ऊपर 1 की पावर 1, 2 के ऊपर 1 की पावर 1। तो पावर उसी की लगेगी n का मान जितना होगा, है ना। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन से होते हैं? 153, 370, और इसमें जो भी अंक हैं, जैसे 370 में 3 है, ठीक, तो 3 का घन प्लस 7 का घन प्लस 0 का घन, है ना। इसको आप जोड़ के देख लेना किसके बराबर आएगा? 370। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, आपको लगता है कि मैं आपको कुछ रिजल्ट दे रहा हूं, कुछ सिखा रहा हूं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।